अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक के ऊपर। दैट्स टॉपिक इज़ अ फंक्शन। फंक्शन आपके कोर्स चाहे वो सेकेंडरी लेवल का हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल का हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो और बीएससी लेवल का हो, तो उसमें बार बार इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है फंक्शन। आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड अदर मैथमेटिकल टूल के अंदर भी इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि फंक्शन असल में है क्या और हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। तो फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अपने माइंड को ज़रा खुले रखते हुए सोचें कि हमारी लाइफ के अंदर जो होने वाली मूवमेंट्स हैं, हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स, ये किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं। इट मीन्स आपकी डेली लाइफ के अंदर जो इवेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी के सामने हंस रहे हैं, अगर आप किसी के सामने सैडनेस है, या अगर आप किसी के सामने रो रहे हैं, तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये किसी न किसी एक रीज़न पे डिपेंड करती है। जिस रीज़न पे आप दूसरों के सामने सैडनेस है, जिस रीज़न पे आप दूसरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं, जिस रीज़न से आप दूसरों के सामने रो रहे हैं, इट मीन्स दैट फंक्शन के अंदर ये जो रीज़न है ये इनपुट का काम करती है। मतलब ये हुआ, ये जो आपकी रीज़न है, जो रीज़न होगी उसके बदले में आप अपना आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस इनपुट की वजह से अगर आपके पास जो भी रीज़न है वो आपका इनपुट का काम करेगी, उस इनपुट की वजह से आप उसके बदले में दूसरों को अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाते हो। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ, ये जो फंक्शंस है ये हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होने वाला एक वर्ड है। जिस मैथमेटिशियन ने भी इस फंक्शन के बारे में सोचा होगा तो उसने बहुत डीपली सोचा होगा कि क्या हमारी लाइफ में होने वाली मूवमेंट और हमारी लाइफ में होने वाली इवेंट, क्या इसके लिए कोई ऐसी मैथमेटिकल बॉडी है, क्या इसके लिए कोई ऐसा मैथमेटिकल टूल बनाया जा सकता है जो हमारी डेली लाइफ में होने वाले इवेंट और हमारी डेली लाइफ में होने वाली मूवमेंट को डिस्कस कर सके। तो इस चीज़ की बुनियाद पे उन्होंने फंक्शंस को इन्वेंट किया। बात समझ आ गई? अब फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आपको सेट का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो सेट है, सेट एक्चुअल में क्या होता है? सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि बहुत सारे आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हों, डिस्टिंक्ट हों, अगर उनकी कलेक्शन कीजिए तो वो आपके पास एक सेट परफॉर्म करते हैं, राइट? और ये जो सेट है ये किसी भी चीज़ का बनाया जा सकता है। इट मीन्स सेट कैन बी मेड द नेम ऑफ द स्टूडेंट, सेट कैन बी मेड name of the classes, set can be made the number of the animals. It means set can be defined only well defined object. अगर आपके पास कोई well defined object की कलेक्शन है तो आप उसका सेट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 3 आदमी हैं, उनके अंदर ईमानदारी का सेट परफॉर्म करें या ईमानदारी का सेट बनाएं, क्या आप उस ईमानदारी का सेट बना सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये जो वर्ड ईमानदारी है it is not a well defined, right? because ये जो well defined है ऑब्जेक्ट वो ऐसा होता है जिसको आप देख के डिफाइन कर सकें। लेकिन ये जो ईमानदारी है ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। इसका मतलब है ये वेल डिफाइंड नहीं है। एक बंदे की ईमानदारी कुछ है, दूसरे की कुछ है, तो तीसरे की कुछ है। इट मीन्स दैट ये जो आपके पास सेट ऑफ ईमानदारी है ये आप नहीं बना सकते, बिकॉज the imaginary world is not well defined, therefore we can't make the set of imaginary. Is it clear? इसका मतलब है the set can be make only well defined object. अगर आपके पास well defined object नहीं है तो आप उसका set perform नहीं कर सकते, set नहीं बना सकते। बात समझ आ गई? तो set की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब हम फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन करते हैं। आइए देखते हैं फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। फंक्शन सपोज कर लेते हैं, सपोज ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। बात समझ आ गई कि आपके पास ए एंड बी दो आपके पास कोई से नॉन एम्प्टी सेट हैं। द रिलेशन
the relation f such that a to b is called a function if each element of set A assigned with unique element of set B। बात समझ आ गई? पहली बात तो ये है, आपके पास कोई से दो सेट हैं A and B which is non-empty sets. The relation f such that A to B is called a function if each element of set A assigned with unique element of set B। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, अगर सेट ए के एलिमेंट के तमाम, अगर जो सेट ए है उसके तमाम एलिमेंट को हम असाइन कर देते हैं सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट के साथ, दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। बात समझ आ गई? अब इसमें दो बातें ये हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, इंपॉर्टेंट बातें आपके पास ये आपको पता होनी चाहिए। इस फंक्शन में f सच दैट a टू b, ये आपके पास अगर ये फंक्शन है, इसमें जो सेट ए है वो काम करेगा डोमेन का। इन फंक्शन f such that a to b the set A is called domain। बात समझ आ गई? और दूसरी बात, इस फंक्शन में जो सेट B है वो आपका क्या कहलाएगा? द सेट B is called a codomain। बात समझ आ गई? पहला सेट हमेशा आपके पास डोमेन का होता है, दूसरा सेट हमेशा आपके पास किसका होता है? कोडोमेन। अब फंक्शन की कंडीशन में ये दो बातें हैं कि जो सेट डोमेन है, इट मींस ये जो सेट ए है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए का कोई एलिमेंट ना तो मिस होना चाहिए ना ही कोई एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। ये फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड है। हम इसको एरो डायग्राम से देखते हैं। सपोज कर लेते हैं आपके पास एक सेट है जिसको नाम दे दिया सेट ए, राइट? ये सेट ए। नेक्स्ट आपके पास एक सेट है जिसको हमने नाम दे दिया सेट बी, राइट? इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ये एलिमेंट मैंने समझाने के लिए आप यहाँ पे डॉट डॉट भी लिख सकते हैं, आप जनरल एलिमेंट एक्स वाई जी भी लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। मैंने ये कहा था ये इनके दरमियान आपके पास एक फंक्शन है जिसको हमने डिनोट किया एफ सेट ए के एलिमेंट को मैप करवाता है सेट बी के एलिमेंट। बात समझ आ गई? ये सेट ए क्या कहलाता है? डोमेन। ये सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन। सेट बी नॉट अ रेंज, अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है तो इसका मतलब है वो कंसेप्ट आपका ठीक नहीं। दूसरा सेट मस्ट भी आपके पास क्या होता है? कोडोमेन। रेंज क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। सेट ए डोमेन, सेट बी इज कोडोमेन। अगर सेट ए का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे हमने डेफिनेशन में कहा, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए असाइन हो जाता है विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सपोज कर लेते हैं 1 का इमेज आपके पास क्या है? सी। 3 का इमेज आपके पास क्या है? डी। 4 का इमेज आपके पास क्या है? ई। 2 का इमेज आपके पास क्या है? बी। 5 का इमेज आपके पास क्या है? एफ। आपने जब फंक्शन की डेफिनेशन करनी है तो उसमें दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट ना तो मिस होना चाहिए, मतलब इसमें से कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। रिपीट मतलब कि एक एलिमेंट दो दफा मैप नहीं होगा, मतलब अगर 2 का इमेज भी है तो 2 का इमेज कोई और नहीं हो सकता, इसको कहते हैं रिपीटिशन। तो डोमेन के एलिमेंट के साथ मैं लिख सकता हूं नो मिस, राइट, एंड नो रिपीट। डोमेन का कोई एलिमेंट ना तो मिस होना चाहिए ना ही डोमेन का एलिमेंट कोई रिपीट होना चाहिए। फिर जो ये रिलेशन
रिलेशन होगा उस रिलेशन को नाम देंगे हम फंक्शन का फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बात समझ आ गई? ये आपके पास फंक्शंस की दो बातें हैं जो कि डोमेन के एलिमेंट के ऊपर है। डोमेन का कोई एलिमेंट तो मिस होना चाहिए ना, डोमेन का एलिमेंट कोई रिपीट होना चाहिए। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फंक्शन क्या है? मैथमेटिकली जो फंक्शन की फॉर्म है, इट इज डिनोटेड बाय फंक्शन is denoted by y is equal to f of x। बात समझ आ गई? ये फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये जो फंक्शन है इसकी जो नोटेशन है मैथमेटिकली y is equal to f of x। इसका मतलब है ये जो x है ये सेट डोमेन का एलिमेंट है और ये जो y है ये को डोमेन का एलिमेंट है। मतलब इस डोमेन के एलिमेंट में से जो भी एलिमेंट हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपको क्या देगा, जो एलिमेंट देगा, जो आंसर देगा वो हमें को डोमेन के सेट से मिलेगा। फंक्शन को अगर मैं आपको इसकी कंप्यूटर के डेफिनेशन बताना चाहूँ तो अगर आपके पास इनपुट है, ये आपके पास इनपुट है, आपने इनपुट दी, यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, राइट। फंक्शन उसको इनपुट को देखेगा, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। बात समझ आ गई? अगर आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बात बताई, आप अपना आउटपुट दिखा रहे हैं क्या, आप सैडनेस है सपोज, उसके पीछे एक रीजन है जिसको हमने इनपुट का नाम दिया है। उस इनपुट की वजह से आपका माइंड फंक्शनल काम करता है, आपका माइंड उस रीजन को सोचता है। इट मींस वो जो माइंड वर्क करता है मैथमेटिक्स के अंदर उसको फंक्शन। बात समझ आ गई? मैथमेटिक्स के अंदर उसको फंक्शन कहते हैं। आपकी रीजन माइंड आपका वर्क करता है, उसके बदले में आप अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाओ। बात समझ आ गई? इसका मतलब है इनपुट आप दिया, फंक्शन ने उसके ऊपर वर्क किया, उसके बदले में आपको आउटपुट मिला। तो ये आपके पास फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है। बात समझ आ गई? अब ये जो x है ये सेट डोमेन के एलिमेंट में से बिलोंग करेगा और ये जो सेट y है ये को डोमेन के एलिमेंट में से ही बिलोंग करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डोमेन, को डोमेन, रेंज में क्या फर्क है। ये एक अलग से टॉपिक है, अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अभी आप फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म, फंक्शन का डेली लाइफ में आपके पास कहाँ इस्तेमाल होता है, उसके बाद फंक्शन वर्क कैसे करता है। इनपुट देते हैं, फंक्शन कॉल करता है उसके ऊपर, उसके बदले में आपको आउटपुट देता है। बात समझ आ गई? अगर सपोज मैं फंक्शन में से कोई एलिमेंट पुट करता हूं, अगर मैं फंक्शन में a पुट करता हूं, आपके पास आंसर आता है b। ये जो a होगा ये आपके पास बिलोंग करेगा सेट a के एलिमेंट से और ये जो b होगा वो बिलोंग करेगा सेट b से। बात समझ आ गई? इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to B। बात समझ आ गई? A जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा जो कि हमने x की जगह रखा, फंक्शन ने उसके ऊपर काम किया, आपको आंसर मिला B। इट मींस A कुछ भी हो सकता है और B कुछ भी हो सकता है। समझने की बात ये है कि A जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा, जो B होगा वो को डोमेन में से मिलेगा। बात समझ आ गई? को डोमेन के सेट में से मिलेगा, राइट। अब इस b को एमसीक्यूज बनता होता है, इफ f of a is equal to b then b is called। अगर f of a is equal to b है तो b को आमतौर पर हम क्या कहते हैं, तो b को कहते हैं इमेज ऑफ a। if f of a is equal to b then b is called image of a। फिर a क्या होगा, a is pre image of b। इसको हम एक और एग्जांपल से भी वेरीफाई करते हैं। अगर आपके पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है, इसको सेट का नाम दे देते हैं x, इसको नाम दे देते हैं y। सेट ऑफ a ले लें, b ले लें, x y ले लें, डजंट मैटर। ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि x से y की तरफ है, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन सच दैट x टू y। बात समझ आ गई? ये जो फंक्शन है इसके अंदर एलिमेंट है सपोज a b c d एंड e। इसके अंदर भी एलिमेंट है आपके पास सपोज 1 2 3 4
ए को मैप करवा दिया आपने 1 के साथ, बी को मैप करवा दिया आपने 2 के साथ, सी को मैप करवा दिया आपने 3 के साथ, डी को भी मैप करवा दिया 3 के साथ, ई को मैप करवा दिया 5 के साथ। अब फंक्शन में आपने ए रखा, ए कहां से बिलोंग करता है? x से। अगर यहां पे सेट ए होता तो फिर ए किससे बिलोंग करता? a से। इसका मतलब है अगर मैं फंक्शन के अंदर a रखता हूं तो आंसर क्या मिलता है? 1। a कहां से बिलोंग करता है? भला आप देखिए सेट x से, और 1 कहां से बिलोंग करता है? सेट y से। तो इसीलिए a जो होगा वो डोमेन का एलिमेंट होगा, और जो 1 होगा वो कोडोमेन का एलिमेंट होगा। इसका मतलब है f ऑफ a कोड करने से 1 मिला, मतलब a की रेंज क्या है? 1। रेंज जो 1 है वो रेंज हमें कहां से मिलती है? कोडोमेन के सेट से ही मिलती है। मतलब हमने एक फंक्शन की डोमेन में से कुछ भी उठा के इनपुट कर दिया, फिर पुट करने के बाद जो फंक्शन का आंसर आता है, फिर हम देखते हैं कि वो आंसर कहां है। फिर हम देखते हैं कोडोमेन के एलिमेंट से ये रहा, देखें जी ए पुट किया, फंक्शन का आंसर क्या रहा? 1। तो 1 जो एलिमेंट है वो रेंज है, और वो रेंज मिलती किस सेट से है? वो रेंज आपको कोडोमेन के सेट से ही मिलती है। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन डेली लाइफ में कहां इस्तेमाल होता है? फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन के लिए किन दो बातों का याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि फंक्शन की डोमेन में कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, फंक्शन की डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, और फंक्शन की जो डोमेन है उसके तमाम एलिमेंट कोडोमेन के किसी सिंगल एलिमेंट से भी मैप हो सकते हैं। बात समझ आ गई? अगर कोडोमेन का एलिमेंट छूट जाए तो चलेगा, कोडोमेन का एलिमेंट बेशक एक छूट जाए, 2 छूट जाए या 3 छूट जाए तब भी चलेगा, लेकिन डोमेन का कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं होना चाहिए। फिर उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? फंक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अगर वो रिलेशन फंक्शन है तो फिर इन डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ये बात अपने माइंड में रख लें। अगर वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा तो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। इसीलिए ये कंसेप्ट है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता और हर फंक्शन रिलेशन होता है, मस्ट बी। बात समझ आ गई? हर रिलेशन फंक्शन होता है। दूसरी बात ये भी है कि जब हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मजीद आपको और भी कंसेप्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। आज तक की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई आपको कंफ्यूजन है तो हमारी इस YouTube चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं।